एपिसोड की शुरुआत लाइट के स्कूल से होती है। वो अपनी इंग्लिश क्लास में बैठा होता है। उसके टीचर एक सेंटेंस को ट्रांसलेट करने को कहते हैं। लाइट उसे कर देता है। रियुक लाइट के आसपास मंडराता रहता और उससे बात करने की कोशिश करता रहता। लाइट रियुक से कहता है, तुम्हारी बात तो कोई सुन नहीं सकता, मगर मेरी बात सुन सकता है। एक लड़का लाइट से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन लाइट कहता है, मैं अभी बिजी हूँ। बिजी हो? क्या बिजी हो? तुम तो हमेशा की तरह अपने रूम में जाकर डेथ नोट का इस्तेमाल करोगे। इसमें तो ऐसा कुछ खास नहीं है। हाँ, खास तो है। फिर लाइट अपने रूम में जाकर न्यूज़ पोस्टकास्ट में चलने वाले क्रिमिनल के नाम को डेथ नोट में लगता है। रियू कहता है, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? लाइट कहता है, स्कूल से आने के बाद और ट्यूशन जाने से पहले मेरे पास सिर्फ यही टाइम बचता है और मैं अपने टाइम का सही उपयोग करना चाहता हूँ। तभी लाइट की बहन सायो आती है। लाइट जल्दी से डेथ नोट को बंद करता है और ड्रॉर में रख देता है। रियुक लाइट से कहता है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसी गलती ना करता। तुमने डेथ नोट को ड्रॉर के सबसे ऊपर वाले हिस्से में रखा है। अगर किसी और ने उसको छुआ तो वो भी मुझे देख सकेगा। लाइट मन में कहता है, ये चीज़ तुम पहले नहीं बता सकते थे, वो भी इतनी इम्पोर्टेंट चीज़। फिर लाइट रिलैक्स होकर अपनी बहन का होमवर्क कराता है। फिर सीन शिफ्ट ICPO पर होता है। वहाँ दुनिया भर के सारे ऊंचे अधिकारी बैठे होते हैं और बात कर रहे होते हैं कि पिछले 7 दिनों में 54 लोगों की मौत हो चुकी है। कुछ अधिकारी आपस में कहते हैं कि जो हो रहा है वो हमारे लिए ठीक है। बाकी कहते हैं कि नहीं, जो गलत है सो गलत है। जो मीटिंग का हेड होता है वो उन्हें चुप कराता है और कहता है, क्या हमारे पास एल को बुलाने के अलावा और कोई चारा नहीं? एक ऑफिसर बताता है कि एल ने ऐसे ऐसे केस सोल्व किए हैं जो कि तुम सोच नहीं सकते। कुछ अधिकारी आपस में बोलते हैं कि एल बहुत घमंडी है, वो वही केस सोल्व करता है जिसमें उसे इंटरेस्ट होता है। जो मीटिंग का हेड होता है वो एक नकाबपोश को बुलाता है। उसका नाम बटारी होता है। वो बताता है कि एल ने इस केस पे काम करना शुरू कर दिया है। फिर वो सारे ऑफिसर्स की एल से बात कराता है। एल कहता है कि मुझे इंटरपोल के सारे ऑफिसर्स की मदद चाहिए, खासकर जैपनीज टास्क फोर्स की। दूसरी तरफ लाइट एक खंडर में होता है। वो डेथ नोट को सेफ रखने के लिए एक ट्रैप बना रहा होता है जिसमें आग लग जाती है। तो रिक लाइट से पूछता है, क्या तुम बस इतना ही करोगे? इसे यहाँ कोई भी ढूंढ लेगा, तुमने लॉक भी खुला छोड़ दिया, यही तो बात है। मैं इसे जानबूझ के खुला छोड़ा है। अगर इसे कोई खोलेगा तो उसे सिर्फ एक नॉर्मल डायरी दिखेगी। लोग सोचेंगे कि मैं इसे छुपा रहा था और इससे ज्यादा नहीं सोच, मगर असल में इसकी चाबी मेरे बॉल पेन की रिफिल है। अगर तुम देखो, ड्रॉर के नीचे एक छेद है। जब तुम इस छेद में इस रिफिल को डालोगे तो निचला हिस्सा उठ जाएगा। अगर इसे कोई ऊपर से खोलने की कोशिश करेगा तो इसमें आग लग जाएगी और डेथ नोट जल के राख बन जाएगी। कोई पूछेगा तो मैं बता दूंगा कि मैं अपनी पर्सनल डायरी छुपा रहा था। न्यूज़ में इसे अभी भी एक कोइंसिडेंस बताया जा रहा था। लाइट रिक से कहता है कि लोगों ने मेरा नाम कीरा रखा है। उन लोगों ने वेबसाइट्स बनाई है। जो लोग सबके सामने कहने से डरते हैं वो इन वेबसाइट्स का यूज करते हैं और अपनी भड़ास निकालते हैं। जिन लोगों ने कुछ नहीं किया वो बहुत खुश हैं, लेकिन जिन्होंने क्राइम किया वो डर डर के जी रहे हैं। मैं ऐसी ही दुनिया चाहता था। लाइव टेलीकास्ट में एक लड़का आता है जिसका नाम लेन एंटेलर होता है। यहाँ पर एल सबके सामने आ जाता है। जैपनीज टैक्स ऑफिसर आपस में बात कर रहे होते हैं। आज तक उसने अपना फेस रिवील नहीं किया। लगता है इस केस के लिए वो सीरियस है। कीरा, मुझे पता है तुम्हें लगता है कि जो तुम कर रहे हो वो ठीक है, मगर असलियत में एक क्राइम है। तुम्हें लगता है तुम इंसाफ कर रहे हो, मगर यह गलत है और तुम क्राइम कर रहे हो। जैसे ही एल यहाँ लाइट को ईविल बुलाता है, उसे गुस्सा आ जाता है और वो उसका नाम डेथ नोट में लिख देता है। 40 सेकंड बाद उसकी मौत हो जाती है और उसे ले जाया जाता है। अचानक स्क्रीन शिफ्ट होता है। यहाँ पर हमें एल की आवाज़ सुनाई देती है। लाइट शॉक हो जाता है। एल कहता है, इसका मतलब बिना तुम मौका वारदात पर मौजूद हुए क्रिमिनल को मार सकते हो, लेकिन तुम ये कैसे कर सकते हो? मैंने अगर ये नहीं देखा होता तो शायद मैं भी यकीन नहीं करता। यहाँ पर एल लाइट को चैलेंज करता है, अब तुम मुझे मार कर दिखाओ। लोग कहते हैं यहाँ तो लाइव मर्डर चल रहा है, मगर बिना देखे लाइट कैसे मार सकता था? एल कहता है, तुमने तो मुझे हिंट दे दिया। मैं तुम्हें बता दूं कि पॉडकास्ट बताया गया था कि ये पूरे देश में चल रहा है, मगर ये सिर्फ कांटो रीजन में चल रहा है। तुम ये सोच रहे होंगे कि मैंने कांटो रीजन ही क्यों चुना। मैंने तुम्हारा फर्स्ट विक्टिम को पहचान लिया था, जिसे बिना देखे तुमने अपना निशाना बनाया था। तुम्हारा लक अच्छा है कि तुम कांटो रीजन में रहते हो, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। इस वजह से तुम्हें ढूंढने में थोड़ी मुश्किल होगी, मगर तुम
टेंशन मत लो, मैं तुम्हें पकड़ लूँगा। फिर तुम मुझे बताना कि तुम ये सारे मर्डर कैसे करते हो। पुलिस यहाँ बहुत ज़्यादा खुश और मोटिवेट होती है। यहाँ लाइट अपने शौक से बाहर निकलता है और दोनों मिलकर कहते हैं, तुम जहाँ कहीं भी बैठे हो मैं तुम्हें पकड़ कर ढूंढ निकालूंगा और ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि हम हैं इंसाफ।